वैसे तो मीना का रोम रोम जवानी के रस से भरा था, लेकिन उस रस का सेवन करने वाला उसके साथ नहीं था। मीना के जवानी का रस जब भी छलकने को आतुर होता, वो अपने मोबाइल पर देर रात वाली ब्लू फिल्म लगाकर देखने लगती। ये कहानी एक मैजिकल किताब की है जिसको जो भी कोई पढ़ेगा वो खुद को वहाँ पे पाएगा, यानी कि लस्ट स्टोरी है। और इस कहानी में ऐसे ऐसे वाले सीन हैं जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो कहानी की शुरुआत होती है मीना कुमारी से, जो इतने बड़े घर में बस अकेली रहती है। इसका पति काम की वजह से हमेशा घर से बाहर रहता है और सास ससुर तो है ही नहीं, इसलिए मीना अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक कमरा किराए पे देती है। पर पिछली बार जो रेंट पे रहा था उसने ये रूम छोड़ दी और आज नया किराएदार आने वाला है। तो मीना कमरे की साफ सफाई करने में लगी है, तभी उसे मिलती है वो गंदी किताब जिसका टाइटल है उठा पटक। जहाँ वो किताब मिलते ही मीना उसे पढ़ने लगती है। और इस किताब की खासियत ये है कि जो भी इसे पढ़ता है वो उसे रियल लाइफ की स्टोरी ही देखने को मिलती है, जिसमें पास्ट और फ्यूचर कैसा होने वाला है इसकी सारी जानकारी रहती है। जहाँ जब मीना इसे पढ़ने लगती है तो इसे इसकी कहानियाँ बहुत ही पसंद आने लगती है। लस्ट भरी कहानी सुन के मीना के अंदर की ज्वालामुखी फट जाती है और वो अपने मोबाइल में हॉट वेब सीरीज देखकर अपने तन मन को ठंडा करने लगती है। और शुरुआत में ही एक छोटा सा सोलो वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा। इसके अंदर का पानी निकलने ही वाला होता है कि तभी नया वाला किराएदार शेखर आ जाता है। और जैसा मीना ने उस किताब में पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही अब उसके साथ होने लगता है। शेखर बड़ा डैशिंग लड़का है, पर लड़कियों के मामले में थोड़ा लुल है। खैर मीना शेखर को उसका कमरा दिखाती है और शेखर फ्रेश होके टॉवेल लपेट के आता है। तभी मीना कुमारी एंट्री मारती है और शेखर का खूबसूरत वाला तन बदन देखकर वो पूरी पागल हो जाती है, क्योंकि कई दिनों से उसका जिस्म एक लौड़े के लिए तरस गया था। मीना सेक्स के लिए इतनी तड़पी है कि क्या ही बताऊँ। मीना की चूत इतनी कांपने लगती है कि वो दिन में ही इसके सपने देखने लगती है, जहाँ उसे लगता है कि शेखर मेरी फीलिंग्स को समझ के मेरे जिस्म को चूम रहा है और धीरे धीरे करके वो मेरी तलब भी मिटा रहा है। और अभी यहाँ पे एक सपनों वाला ऐसा मैजिकल सीन देखने को मिलेगा जो पूरा झक्कास सीन है। इस सीन को देखने के बाद आप सभी इसी वाले हीरोइन के दीवाने हो जाओगे। क्या लाजवाब फिगर है यार, इसका पूरा मज़ा आ गया। ये सीन पूरा 14 मिनट का है, पर मीना का ये सिर्फ सपना है। हकीकत में शेखर इसे टच भी नहीं करता, पर मानो या ना मानो मीना शेखर की दीवानी हो गई है। वो शेखर को अपनी ओर खींचने के लिए उसके साथ बड़ी अजीब अजीब हरकतें करने लगती है, पर ये नालायक समझे तब ना। इसी वजह से मीना को बहुत ही जलन होने लगती है। पर रात को जब शेखर जल्दी घर लौट के नहीं आता तो मीना पूरी पागल हो जाती है। मतलब शेखर की राह अपने पति की तरह देखने लगती है। और जब शेखर घर पे आता है तो वो लंगड़ा होके आता है और ये मीना रानी शेखर की बिल्कुल अपने पति की तरह सेवा करने लगती है। चाहे वो मसाज करनी हो या फिर खाना बना के खिलाना, सब कुछ अपने पति के जैसा बर्ताव शेखर के साथ भी करने लगती है। पर यह है कि उसे भाव ही नहीं देता, जिसके बाद मीना फिर से शेखर के सपनों में खो जाती है और इस बार तो किचन में ही अपना नंगा नाच शुरू कर देती है। एक बार फिर गजब वाला हॉट सीन देखने को मिलता है। इनका रोमांस सपनों में चल रहा है, पर फील पूरा रियल वाला होगा। ये सीन भी पूरे 12 मिनट का है और पूरा कमाल का सीन है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उस किताब का असर मीना पे हुआ है। जो कुछ उसमें लिखा था वो सब मीना महसूस करने लगी है, सिर्फ सपनों में ही। इसी वजह से फिर से रात को लस्ट वाली स्टोरी पढ़ के मीना अपनी उंगलियां अपनी चुत में घुसाने लगती है कि तभी शेखर मीना को ऐसा करते हुए देख लेता है और इनकी परेशानी समझते हुए आज सच में उनकी चरम सुख वाली प्यास मिटाने जाता है। पर वो किताब शेखर वहाँ से सीधा बाहर फेंक देता है। किताब गई भाड़ में। अब मीना को काफ़ी दिनों के बाद असली सुख मिलने वाला है, तो वो उसे फुल इंजॉय करने लगती है। और फाइनली मीना ने जो कुछ चाहा था वो उसे मिल ही जाता है।
यहाँ पे रियलिटी वाला पूरा कड़क सीन देखने को मिलेगा जो कि पूरे 12 मिनट का सीन है। पर अगले ही दिन वही किताब एक इलेक्ट्रिशियन बबलू के हाथ लगती है और टाइटल पढ़ के ही कोई भी इसका दीवाना हो जाता है। तो अब ये बबलू भी इस किताब को पढ़ने लगता है और अब इसकी कहानी में भी मोना नाम की लड़की की एंट्री होती है जिसकी शादी नई नई हुई है और इसके मोहल्ले के सारे जवान लोंडे इनके दीवाने हुए हैं। पर इसका पति अपने बिजी शेड्यूल के कारण इसको ज़रा भी प्यार नहीं करता और अगर ये अपने पति के करीब जाने लगती है तो वो उससे दूर भागने लगता है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है ये तो आगे ही पता चलेगा। इसका पहला चैप्टर पढ़ के बबलू जाता है उसी घर में जहां मोना रहती है क्योंकि इसकी फ्रिज रिपेयर करनी है। और ये कोई संजोग नहीं है, ये तो इस किताब का कमाल है जो सबको मिल रहा है। बबलू जब मोना को पहली बार देखता है तो वो वहीं पे फ्लैट हो जाता है और जब वो फ्रिज रिपेयर करने लगता है तो ये मोना अपना अंग प्रदर्शन करके इसके सामने हीरोइन बनने लगती है जिसके कारण बबलू कब सपनों में खो जाता है ये पता ही नहीं चलता। और अभी यहाँ पे फिर से एक पूरा मज़ेदार वाला सपनों में रोमांस करता हुआ सीन देखने को मिलेगा। सीन सपनों वाला हो या फिर रियल वाला, अगर मज़ा नहीं आए तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। पर इस वेब सीरीज़ के सारे ही सीन बड़े कातिलाना है और ये वाला सीन भी पूरे 18 मिनट का है और पूरा पैसा वसूल कर देने वाला सीन है। बबलू का मन सपनों में इतना खो जाता है कि वो अपना काम आधा अधूरा छोड़ के फिर से अगले दिन मोना की रसीली गांड देखने के लिए आ जाता है। क्या करे यार, राजश्री वर्मा की गांड बड़ी प्यारी है पर इसका पति तनुज पता नहीं क्यों पर वो इसके साथ पलंग तोड़ ही नहीं करता। इसी वजह से मोना की डिक्की काफ़ी दिनों से ऑयल पाने के लिए तरस रही है, इसलिए जब भी कोई पराया मर्द आता है तो वो उनके साथ कुछ हटके ही करती है। पर ये नालायक बबलू सिर्फ मोना के सपनों में उसके बड़े वाले बुब्स देख देख के पूरा पागल हो जाता है। और जब दूसरे दिन इसके घर पे आता है ना तो ये बबलू वहीं पे गंदी वाली किताब पढ़ते पढ़ते वहीं पे मुँह मारने लगता है और बबलू की ये हरकत मोना डार्लिंग देख लेती है जिसके बाद मोना बबलू की गजब वाली बेइज्जती करके उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है और बबलू अपनी ये गंदी वाली लत छुड़वाने के लिए वो किताब रास्ते पे फेंक देता है। अब पता नहीं ये किताब किसको मिलेगी और किसकी लाइफ का सत्यानाश करेगी। ये सब जानने के लिए सभी को पार्ट 2 की स्टोरी जाननी पड़ेगी। पार्ट 1 की स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताइए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इस वेब सीरीज़ के सारे ही रोमांटिक सीन आप सभी को बहुत ही पसंद आएंगे, सो जाइए और जल्दी से इस वेब सीरीज़ का आनंद लीजिए। जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते भी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।